हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ क्लास जंक्शन में। आज के क्लास में 5.3 का क्वेश्चन नंबर 16 बताने जा रहे हैं, जिसमें है किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके सामग्री शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई। कितने रखी गई? 700 रुपये रखी गई। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक वाले पुरस्कार से 20 रुपये कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात करना है। तो हमें यहाँ पे जो 7 है वो n का मान हो जाएगा। n का मान कितना हो जाएगा? 700। और इसमें क्या है? d का मान जो है 20 रुपये कम होते जा रहा है, इसलिए d का मान क्या होगा? सर्वांतर मतलब d का मान 20 हो जाएगा। तो हमें यहाँ निकालना है Sn का फॉर्मूला बिठाएंगे n/2। चलो Sn का मान यहाँ ही 700 लिख देते हैं, फॉर्मूला नीचे बिठा देते हैं n/2 2a जोड़ n-1 इंटू डी बराबर 700 हो गया। n का मान कितना है? 7/2। a का मान मालूम नहीं है, 7 - 1। d का मान कितना है? 20 बराबर 700। तो 2a माइनस यानी कि प्लस 6 इंटू 20 हो जाएगा बराबर 700 इंटू 2/7 लिखेंगे, 100 बार में कटेगा तो 2a प्लस 120 हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा? 200। तो 2a का मान कितना हो जाएगा? 200 माइनस 120। 2a का मान कितना हो गया? 80। a का मान हो गया 'd' का मान -20 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा -120, इधर लेंगे तो प्लस हो जाएगा। 120 और 200 कितना हो जाएगा? 320। अब 320/2 यानी कि 2 का 2, 2 6 12 मतलब 160 आ गया। जब a का 60 आ गया तो a2 का मान कितना? a1 का मान 160, a2 का मान 160 में से 20 घटा देंगे, 140 आएगा। a3 का मान क्या आ जाएगा? 140 माइनस 20, 120 आएगा। और a4 का मान क्या आ जाएगा? 120 माइनस 20 मतलब 100। तो हमें यही ज्ञात करना था, प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात करना है। 20 कम होते जा रहा है, 120 160 140 120 100, इसी तरह करके आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर पे। 17 नंबर का क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक स्कूल विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यार निर्णय लिया कि प्रत्येक कक्षा प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। ठीक है, जैसे पहला कक्षा में तो 1 पेड़ लगाएगा, दूसरा कक्षा में तो 2 पेड़ लगाएगा, तीसरा कक्षा में है तो 3 पेड़ लगाएगा। और प्रत्येक अनुभाग में ऐसे कक्षा 12th तक के लिए चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा में 3 अनुभाग है, मतलब 3 सेक्शन में है। जैसे कि होता है पहला क्लास में A B C 3 सेक्शन है। तो इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी? कुल पेड़ों की संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे हम A का मान हो जाएगा 1, D का मान हो जाएगा D का मान भी 1, क्योंकि प्रत्येक कक्षा में अंतर जो होगा 1 का ही होगा। दूसरा मान लीजिए जैसे कि 1 होता है, दूसरा क्लास में 2, तीसरा क्लास में 3, तो D का मान क्या हो जाएगा? 2 - 1 मतलब 1 ही आ रहा है, तो D का मान भी 1 ही आएगा। और इसमें n कितना दिया है? 12 क्लास तक चलेगा ना, तो n का मान 12 है।
तो हम लोग यहाँ फॉर्मूला बैठाएंगे S12 n/2 2a जोड़ n-1 इंटू डी 12/2 2 इंटू 1 प्लस n का मान 12 माइनस 1 डी का मान भी 1। तो यहाँ हो जाएगा 6 2 प्लस 11 हो जाएगा 6 गुना 13 हो जाएगा 13 6 का 78 हो गया। तो ये 78 हो गया ये तीनों क्लास का। अब यहाँ क्या पूछा गया है, प्रत्येक अनुभाग में प्रत्येक क्लास में कितना अनुभाग है, 3 अनुभाग है। तो यहाँ एक अनुभाग का निकला एक क्लास का, तो यहाँ इसलिए लिखेंगे 3 अनुभाग का योग कितना हो जाएगा, 78 गुना 3 हो जाएगा 3 8 24 2 3 7 21 22 23, तो 234 पेड़ लगाए जाएंगे। यहाँ क्या बोल रहा था, कुल पेड़ों की संख्या कितना हो जाएगा, 234 आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर पे। 18 नंबर में दिया है केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए, केंद्र ए से, ये केंद्र हुआ ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी केंद्र ए और बी लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्त को खींचकर एक सर्पिल बनाया जाता है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या होगा, 13 अर्ध सर्पिल से मतलब। तो यहाँ हम लिखेंगे सर्किल 1 C1, अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई r, इसको हम लिखेंगे 2 पाई इंटू r का मान कितना दिया है 0.5 सेंटीमीटर, इसके बाद 1 सेंटीमीटर, इसके बाद 1.5 सेंटीमीटर यहाँ पे दिया है। तो 0.5 सेंटीमीटर जो दिया है तो उसको हम यहाँ पे क्या रखेंगे, r का मान 0.5, तो इसमें पॉइंट उड़ा देंगे तो 10 होगा, तो 2 पंचे 10, ये 5 5 खत्म हो गया, यानी कि बचेगा पाई। अब C2 में देखेंगे 2 पाई r, इसमें r का मान क्या हो जाएगा 2 इंटू पाई, r का मान कितना हो जाएगा इसमें 1, तो 1 को और 2 पाई को गुना करेंगे तो 2 पाई ही आंसर होगा। अब इसी तरह C3 में देखेंगे 2 पाई r लेंगे तो 2 गुना पाई, r का मान क्या लेंगे इसमें 1.5 लेंगे, इसको जब करेंगे 2 और 1.5 को गुना करेंगे तो 3 होगा 3 पाई। तो हम यहाँ क्या देख पा रहे हैं, a का मान क्या हो जा रहा है पाई, d का मान क्या हो जा रहा है 2 पाई, मतलब पाई 2 पाई में से पाई गया तो पाई बचेगा, a और d निकल गया, तो हम S13 यहाँ पे 13 तक दिया है ना, यहाँ बोला 13 क्रमागत अर्धवृत्त है, तो 13 क्रमागत है, 13 क्रमागत है तो S13 निकाल देंगे। तो हम फॉर्मूला बैठाएंगे n/2 2a जोड़ n-1 इंटू डी, n का मान हो जाएगा 13/2 2 इंटू पाई हो जाएगा 13 माइनस 1 हो जाएगा, डी का मान भी पाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 13/2 2 पाई जोड़ 12 पाई। तेरह बटा 2 इंटू 13 और 2 कितना हो गया 14 पाई, 14 जब पाई हो गया तो 13/2 इंटू 14 इंटू पाई का मान 22/7 लेते हैं, 2 से 7 बार में 7 7 खत्म हो गया, तो यहाँ बचा 13 गुना 22, 13 गुना 22 बचा, तो 13 और 22 को गुना करेंगे तो कितना होगा 286,
तो ये हम निकाल रहे थे सर्किल का, यहाँ बोला अर्धवृत्त, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 286/2 हो जाएगा, भागा 2 से कर देंगे, अर्धवृत्त का निकल जाएगा, 2 1 2, 2 4 8, 2 3 6, 143 आंसर। तो 18 नंबर का भी हो गया। अब चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पे। उन्नीस में बोला गया 2 सलट्ठों की ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे निचले वाले पंक्ति में 20 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 19 लट्ठे और उसके अगले पंक्ति में 18 लट्ठे इत्यादि। ये 20 लट्ठे हैं कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। तो हम लोग यहाँ क्रमागत में दिया है, पहले 20 है, इसके बाद 19 है, उसके बाद 18 है, इसके बाद 17 है। पहले 20 है, इसके बाद 19 है, इसके बाद 18 है, इसके बाद 17 है, इस तरह करके है। तो यहाँ पे a बराबर क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। d बराबर क्या हो जाएगा? अंतर कितना का आ रहा है? 1 का आ रहा है। और यहाँ SN का मान कितना हो जाएगा? टोटल कितना है? 200 लट्ठे है, तो SN का मान 200 हो गया। तो हमें यहाँ पूछा है 200 लट्ठे कितने पंक्तियों में रखे गए हैं, 200 लट्ठे जो है कितने पंक्तियों में रखे गए। तो इसको निकालने के लिए n हमको निकालना पड़ेगा। यहाँ फॉर्मूला बैठाएंगे SN बराबर n/2 2a जोड़ n-1 इंटू d। SN का मान कितना दिया? 200। n का मान निकालना है, a का मान दिया 20, n-1 इंटू d का मान कितना है? 1। n/2 यहाँ हो जाएगा 40 n-1। अब इसको क्या करेंगे? इसको इधर ले आएंगे, तो यहाँ बचेगा अब यहाँ पे इसको गुना करेंगे, 40 से n हो जाएगा, n स्क्वायर हो जाएगा, माइनस n होगा। सॉरी यार, d का मान हम गलत निकाले हैं। d का मान यहाँ हो जाएगा 19 माइनस 20 हो जाएगा, तो -1 हो जाएगा, तो यहाँ भी -1 हो जाएगा। अब -1 को 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? -n हो जाएगा। ये 2 को इधर ले जाएंगे तो 200 गुना 2 हो जाएगा, यहाँ होगा 40n माइनस n स्क्वायर, ठीक है, प्लस n हो जाएगा। अब यहाँ पे होगा n स्क्वायर को इधर ले आएंगे, 40 और 1 कितना होगा? 41n हो जाएगा। एक स्टेप और बढ़ाइए देते हैं, 400 हो जाएगा, 40n और 41n हो जाएगा, माइनस n स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम लिखेंगे n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 बराबर 0। इसको बराबर के उधर वाला सब इधर ले आए, बराबर के इधर चेंज हो गया इसका सिंबल। अब यहाँ 41 400 और मतलब n में एक n स्क्वायर का गुना कितना है? 1 है, तो 400 हुआ। 400 को इस तरह हम लोग तोड़ेंगे कि जोड़ने या घटाने पर मतलब 41n आना चाहिए, और गुना करने पर कितना आना चाहिए? 400 आना चाहिए। तो इसको हम लोग लिखेंगे n स्क्वायर माइनस 16n माइनस 25n प्लस 400 बराबर 0। कॉमन क्या आ रहा है? n आ रहा है, n माइनस 16 हो जाएगा। यहाँ पर 25 कॉमन आएगा तो n माइनस 16 हो जाएगा। 25 और 16 को गुना करेंगे
तो कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। तो n-25 हो जाएगा और यहाँ n-16 बराबर 0 हो जाएगा। तो n-25 बराबर कितना हो जाएगा, 0। n-16 बराबर 0। तो यहाँ n का मान हो जाएगा 25 और n का मान हो जाएगा 16। तो यहाँ पे 16 पंक्ति और 25 पंक्ति है, तो यहाँ पे हम ई करेंगे। तो यहाँ n का मान अब देखते हैं कि कौन वाला होगा, 25 होगा कि 16 होगा। तो n का यदि 25 लेते हैं, n का 25 लेने पर n बराबर 25, तो a 25 का मान कितना हो जाएगा, a जोड़ 24d। a का मान कितना है, a का मान है 20 और 24 का मान है -1। तो 20 - 24 हो जाएगा, -4, जो कि संभव नहीं है। संभव नहीं है। अब n बराबर 16 देखते हैं, तो a 16 बराबर क्या हो जाएगा, a जोड़ 15d हो जाएगा। a जोड़ 15d, तो a का मान 20 यदि लेते हैं और 15 × -1, तो 16 हो जाएगा -15 यानी कि 5। तो ये 5 होगा। तो मतलब जो है पंक्ति की संख्या कितना हो जाएगा, पंक्ति की संख्या क्या बोल रहा है, 200 लट्ठे कितने पंक्तियों में रखे गए, 200 लट्ठे यहाँ लिखेंगे, 200 लट्ठे, इसीलिए 200 लट्ठे 16 पंक्ति में रखे गए हैं। और क्या पूछा है, तथा सबसे ऊपर पंक्ति में कितना लट्ठे, सबसे ऊपर लट्ठे की संख्या कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, जो यहाँ 5 निकला। तो 19 नंबर खत्म हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20 पे, जो कि इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। बीस नंबर में बोला, एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले से 5 मीटर की दूरी पर है तथा अन्य आलुओं का एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरियां पर रखा गया है। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं। इस रेखा पर कितने आलू रखे गए हैं, 10 आलू रखे गए हैं। प्रत्येक प्रतियोगिता से बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है, निकटतम आलू को उठाती है, उसे लेकर वापस आकर दौड़कर बाल्टी में डालती है, दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है, उसे उठाकर वापस डालती है, और वह ऐसा तब तक करती रहती है जब तक कि आलू बाल्टी में ना आ जाए। इसमें प्रतियोगिता को कुल कितनी बार दौड़नी पड़ेगी, पहले और दूसरे आलुओं को उठाकर बाल्टी में डालने तथा दौड़ी गई दूरी इतना, 2 × 5 + 2 × 5 + 3। तो इसको सॉल्व करते हैं। ए बराबर इसमें कितना है, 10 हो जाएगा। डी बराबर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 16 - 10 हो जाएगा, मतलब 6 हो जाएगा। और क्या दिया इसमें, एन का मान दिया है 10। तो एस एन का निकालेंगे, n/2 2a जोड़ n-1 × d। n का मान दिया 10/2, 2 × 10, यहाँ 10 में एक जाएगा और d का मान है 6,
तो यहाँ आता है 5, 20 + 9 × 6, 5, 20 + 54, 5 × 20 और 54 को जोड़ेंगे 74 हो जाएगा। 74 और 5 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 370। 5 चौक 20, 5 7 35, 36 37, 370 मीटर। तो प्रतियोगिता में कुल कितना हो जाएगा, कुल दूरी कितना हो जाएगा 370 मीटर। यही हमें पूछा था। तो 5.3 का जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे सॉल्व हो गए हैं। मैं आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और यदि समझ में आया होगा तो इस चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और जो भी क्वेश्चन आपको डाउट होता है वो कमेंट बॉक्स में करके मैसेज करके आप पूछ सकते हैं, फिर दोबारा से अच्छी तरह से समझाया जाएगा। थैंक यू।